त्रिपाठी आपके साथ और हम हर छत्तीसगढ़ में अब नजर डालेंगे उन अहम खबरों पर। शुरुआत करते हैं नारायणपुर से, जहां नारायणपुर में नक्सलियों का उत्पात देखने को मिला। 4 ट्रक्स को यहां पर नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। दरअसल ये ट्रक्स लौह अयस्क से भरे हुए थे और थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। तस्वीरें आपको दिखा दें, ये देखिए, ये ट्रक्स जो आग के हवाले कर दिए गए नक्सलियों के द्वारा। इन ट्रक्स में लौह अयस्क भरा हुआ था, यानी कच्चा लोहा। और अब ये देखिए तस्वीरों में ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो चुके हैं और ये नक्सलियों की कायराना करतूत है। और ये नक्सलियों की करतूत का तस्वीर खुलासा करती है कि यहां नक्सलियों की स्थिति क्या है। ट्रक्स को आग के हवाले कर दो, घोड़ा ना मिले तो गधे के ही कान खींच दो, यहां ये नक्सलियों की नीति रहती है। ट्रक चालक, आखिर क्या इस ट्रक का कोई कसूर था? इस ट्रक से नक्सलियों को क्या समस्या है? लेकिन ट्रक को आग लगा करके वो यहां पर अपनी कायरता का पूरा प्रमाण देते हैं। और ऐसे ही विकास कार्यों में लगे हुए वाहनों को आग के हवाले करना, इसी तरह की कायराना करतूत को अंजाम देना उनका काम बन चुका है। और अब इस काम को तमाम करने की ठानी है भारतीय सुरक्षा बलों ने, चाहे वो पुलिस के जवान हों, चाहे आर्मी, बीएसएफ, ये सभी अब इस नक्सलवाद नामक कैंसर को जड़ से इसका इलाज करने में जुटे हुए हैं। हालांकि थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया गया और नक्सली घात लगाकर, छिप छिपाकर, कायरतापूर्ण तरीके से ये हरकतें करते हैं। और ये पूरा जो मामला सामने आया ट्रक्स को आग लगाने का, ये भी कुछ इसी तरह से अंजाम दिया गया। और अंबिकापुर में 3 लोगों पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। दरअसल पिता पुत्र पड़ोसी से यहां पर विवाद हो गया था और हमला इसी दौरान किया गया। नदी के पानी से सिंचाई को लेकर के यह विवाद शुरू हुआ और विवाद बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गया। विवाद में आरोपी ने पिता पुत्र पर हमला कर दिया। बचाव करने आए पड़ोसी पर भी हमला किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रघुनाथपुर चौकी क्षेत्र के चोरकीडीह का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। नदी के पानी से होने वाली सिंचाई को लेकर विवाद शुरू हुआ था। गरियाबंद में एसडीओ पर रिश्वतखोरी का आरोप लगा। ट्रैक्टर छोड़ने के लिए 35,000 रुपए की डील का आरोप है। आपको बता दें कि सीता नदी एसडीओ एमआर साहू पर आरोप है। अवैध रेत परिवहन करते पकड़ा गया था। डीएफओ वरुण जैन ने इसका खुलासा किया और डीएफओ ने कार्यालय का ताला तोड़कर दस्तावेजों को जब्त किया है। गरियाबंद से यह पूरा मामला सामने आया। ट्रैक्टर छोड़ने के लिए यहां पर 35,000 रुपए रिश्वत यानी डील की गई थी, रिश्वत लेने की। हालांकि सीता नदी एसडीओ एमआर साहू पर आरोप यह है। अवैध रेत परिवहन करते हुए पकड़े गए ट्रैक्टर को डीएफओ वरुण जैन ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। और बलौदाबाजार में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। गर्भवती महिला की नसबंदी कर दी गई। डॉक्टर ने नसबंदी से पहले गर्भवती होने के बारे में उसे नहीं बताया और नसबंदी के बाद महिला की तबीयत खराब हो गई। अब वो न्याय के लिए भटक रही है और इस लापरवाही से स्वास्थ्य विभाग अपना पल्ला झाड़ रहा है। यहां जो अन्याय महिला के साथ हुआ, उस अन्याय के लिए अब वो न्याय की गुहार लगा रही है। और योगेश यादव हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, बात करेंगे उनसे। योगेश, अभी क्या स्थिति है, महिला की तबीयत कैसी है और अभी स्वास्थ्य विभाग इस पर क्या जवाब दे रहा है? तो न्यूज 18 के सभी दर्शकों को दिखा दूं कि जो खबर है हम न्यूज 18 में दिखा रहे हैं। कल से देख सकते हैं वो घर है और हम यहाँ पर पहुंचे हैं उस गर्भवती माँ, उस गर्भवती दीदी के पास जिनका 3 महीने का बच्चा पेट में है। और स्वास्थ्य विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही की देख सकते हैं कि इनका नसबंदी ऑपरेशन कर दिया गया है। और कहीं न कहीं एक बड़ी लापरवाही भी से कह सकते हैं कि देखिए किस तरह से जो माँ है दर्द के मारे बैठी है। दीदी, डॉक्टर मन का कहिस?
डॉक्टर मन तो साफ करवा देबो कहीं से भाई, काला साफ करवा देबो कहीं तो से। पेट में है तेला धोवा देबो कहीं से। और का बोलते हैं? तो कछु नहीं कहते, अब के रहे ना हम नहीं करवाए ना, तो मैडम ला कहे तुमन बढ़िया से चेक नहीं करे, वो कहे तो मैडम हम वही लखी से आत रही, तुमन जानबूझ के असने आए रहा कर। अच्छा, देख सकते हैं वो गर्भवती दीदी है, गर्भवती वहाँ एक तरफ नसबंदी का ऑपरेशन हुआ है और दूसरी तरफ उनके पेट में 3 माह का बच्चा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी कह सकते हैं। आशीष, ये पिता है, देख सकते हैं पिता भी अभी बैठे हैं, इनकी भी तबियत ठीक नहीं है और माँ है और घर में काम करने वाली बस एक ही दीदी यहाँ पर मौजूद है। बाबा कैसे कैसे हुई से? अब गेरी लगा लड़का मतलब लेकर गेरी से हाँ। मोर बहू है, अब वहाँ चेक वेक करीन है, वो हो जाइए ऑपरेशन करके लेके ऑपरेशन कर दिन। ऑपरेशन करे के बाद 8-10-15 दिन में उल्टी वगैरह चालू हो गए। अब लेके दूसरे डॉक्टर का चेक करवाए तो पेट में बच्चा बताइस। एक बाद लेकर के फिर गेनू है, तब वहाँ के डॉक्टर कहते कि हम ऐसा दूसरे कहने से नहीं मानेंगे, सोनोग्राफ करवाओ, तो सोनोग्राफ करवा के लाइन घूम निकल गए। सोनोग्राफ में कहाँ निकली? पेट में बच्चा। अच्छा। अब फिर बोला लेके वहाँ गिस है, तब बोले इसको गिरा देंगे, साफ कर देंगे। यही हालत तो कर रहा है। अब पत्तों की तबीयत मोर सीरियस है। आराम कर ले बाबा, आराम कर ले। तो देख सकते हैं आशीष किस तरह से एक पिता है, उनकी भी तबियत खराब घर में रहती है और माँ है, उनकी भी तबियत खराब रहती है। ऐसे में घर में करने वाले बस एक ही है, वो भी गर्भवती दीदी है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। एक तरफ सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इनको दबाव डाला जाता है स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी द्वारा कि गर्भपात करा दिया जाए। ऐसे में कैसे बनेगा आशीष? ये एक बड़ा सवाल है हमारे लिए भी और न्यूज 18 के दर्शकों के लिए और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के लिए। आशीष, बिल्कुल, लेकिन योगेश, स्वास्थ्य विभाग इस पूरे मामले पर जो लापरवाही करके दिखा रहा है उससे पल्ला भी झाड़ रहा है। बहरहाल देखना होगा कि वहां से क्या कोई इस पर, अब न्यूज 18 पर चूंकि खबर दिखाई गई है, संभव है कि प्रशासन इससे जागे चेते और जो दावे किए जाते हैं उन पर कम से कम खरा उतरे। बहुत शुक्रिया योगेश आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। और अगली खबर गरियाबंद से, जहां तेंदुए का आतंक देखने को मिला। तेंदुए ने मवेशी का शिकार कर लिया। ग्राम पंचायत खरहरी के रावण सिंघी की घटना बताई जा रही है। तेंदुए की वजह से ग्रामीणों में दहशत है, इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि तेंदुए ने एक मवेशी को अपना शिकार बनाया और ग्राम पंचायत खरहरी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तेंदुए ने मवेशी का शिकार ही कर लिया और यहां के जो ग्रामीण हैं वो इस बात से डरे हुए हैं। उनमें भय है तेंदुए का कि वो रिहायशी इलाके में आकर के जानवरों का शिकार कर रहा है, तो इससे ग्रामीणों को भी नुकसान हो रहा है। और दूसरा ये कि वो किसी व्यक्ति पर भी हमला कर सकता है, किसी ग्रामीण पर भी हमला कर सकता है, जो चिंता का विषय है। और बलराम में हाथियों का आतंक जारी है। 10 हाथियों का दल उत्पात मचा रहा है और खेत में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत है। वाड्रफ नगर वन परिक्षेत्र का यह पूरा मामला, खेत में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा रहा है हाथी और 10 हाथियों का दल उत्पात मचा रहा है। बलरामपुर में ये जो तस्वीरें सामने आई आपको दिखा दें, ये दरअसल हाथियों का झुंड जो है वो खेत में घुस गया और वहां पर खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं हाथी। वाड्रफ नगर वन परिक्षेत्र से यह पूरा मामला सामने आया। और दुर्ग में पुलिस ने स्टंटबाज को पकड़ा। बाइक पर स्टंट करने वाले युवक को पकड़ा। दरअसल युवक ने स्टंट का वीडियो अपलोड किया था सोशल मीडिया पर और पुलिस ने इसका संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की। पुलिस ने 3000 का चालान काटा और स्टंट न करने की शपथ दिलाई है। और जिस तरह से स्टंट ये कर रहा था वो दरअसल न सिर्फ यातायात नियमों का उल्लंघन है बल्कि वो किसी अन्य के लिए भी जान का खतरा हो सकता है। और ये पुलिस ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। ट्रैफिक पुलिस टावर पर उसे बुलाया गया, उसका चालान काटा गया और स्टंट न किए जाने की शपथ इसे दिलवाई गई। और रायपुर में टेनिस कोर्ट में प्रशिक्षक की मौत। खिलाड़ी को ट्रेनिंग दे रहे प्रशिक्षक की मौत हो गई। जोरा स्थित न्यू इंटरनेशनल टेनिस स्टेडियम की यह घटना बताई जा रही है। दिल्ली से आए थे कोच शरद कुमार। दिल का
दौरा मौत का कारण बताया जा रहा है। और दिल्ली से आए कोच शरद कुमार की दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत होना बताया जा रहा है। बहरहाल रायपुर में टेनिस कोर्ट में प्रशिक्षक दिल्ली से आकर ट्रेनिंग दे रहे थे और इस दौरान हार्ट अटैक की वजह से उनकी जान चली गई, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि इसकी जांच भी आगे होगी। और जोरा स्थित न्यू इंटरनेशनल टेनिस स्टेडियम की ये पूरी घटना है। दिल्ली से आए हुए कोच शरद कुमार की मौत का कारण दिल का दौरा बताया जा रहा है। युगल हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। युगल, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं अभी? वहाँ के सांसद यहाँ तक के जो डॉक्टर हैं वो भी हैरान हैं, आखिर इस तरह से जो कोच की कैसे जो कार्डियक अरेस्ट पे जो मौत है हो गई है। और 29 मार्च को लगभग 5:30 बजे की 60 PM में इसका ये खुलासा भी हुआ है कि कार्डियक अरेस्ट के जो वजह से इसकी मौत हुई थी। हालांकि पर जो मौके पर वहां पर मौजूद थे उन्होंने CPP देने की उन्हें कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रहे और अंततः एक जो कोच है शरद कुमार, उसकी मौत हो गई है। और अब जो PM को के बाद उनके परिजनों को सौंपा जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी दुखद घटना इसे कह सकते हैं। खिलाड़ी भी हैरान है कि आखिर कैसे इस तरह की घटना है वो हो गई है। जी, बहुत शुक्रिया युगल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब बात करेंगे मौसम की, जो अब कुछ बदलने वाला है। जहां प्रदेश में कई हिस्सों में बारिश और आंधी चलने की संभावना जताई जा रही है। आज और कल बारिश होने की संभावना है, जिसकी वजह से आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में, खेत खलिहानों में इसका प्रभाव पड़ सकता है। और छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में आज मौसम कुछ बदलाव लेकर आएगा और बारिश, आंधी, ये संभावनाएं जताई जा रही हैं। आज और कल प्रदेश में मौसम इसी तरह से रहने की संभावना जताई जा रही है, जबकि प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने और आंधी चलने तक की संभावना जताई जा रही है। आज और कल इसी तरह से बारिश और आंधी चलने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम कुछ बदलेगा और इस बदलाव से क्या नुकसान होगा ये भी देखने की बात होगी। चूंकि अभी खेतों में कई जगह पर फसल खड़ी है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रभाव किसानों पर सीधे तौर पर पड़ सकता है। और सूरजपुर में तूफान ने तबाही मचा दी। नगर पंचायत जरही में दर्जनों पेड़ धराशायी हो गए, कई घरों को नुकसान पहुंचा है। नगर पंचायत क्षेत्र में 12 घंटे से ज्यादा ब्लैकआउट हुआ है। आम जनजीवन इससे प्रभावित हुआ। और पेंड्रा में प्रिंसिपल पर पेड़ कटवाने का आरोप लगा। दरअसल स्कूल के परिसर में पेड़ की कटाई रोकने के लिए पहुंचे पूर्व छात्र आत्मानंद स्कूल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। प्रिंसिपल पर पैसे लेकर पेड़ बेचने का आरोप लगा है। हालांकि प्रिंसिपल ने इन आरोपों से इनकार किया, जबकि स्कूल के जो पूर्व छात्र हैं, जो कभी इस स्कूल में बचपन में इस पेड़ों की छांव में बैठकर अपना समय व्यतीत किया करते थे, वे ही इन पेड़ों के कटने पर दुखी हुए। और प्रिंसिपल पर उनका आरोप है कि प्रिंसिपल ने पैसे लेकर पेड़ को बेचा है, इसलिए इस पेड़ की कटाई हुई है। स्कूल परिसर में लगे हुए पेड़ काटे गए। हमर राज पार्टी ने जारी की अपनी दूसरी लिस्ट। 2 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। कांकेर से विनोद कुमार नागवंशी को टिकट दिया गया। राजनांदगांव से ललिता कंवर को उम्मीदवार बनाया गया है। ये है हमर राज पार्टी। दरअसल सर्व आदिवासी समाज का समर्थन इस पार्टी को है। ललिता कंवर को उम्मीदवार बनाया गया। पार्टी को सर्व आदिवासी समाज का समर्थन बताया जाता है। हालांकि ये समर्थन क्या वोटों में बदल पाएगा, ये भी देखने वाली बात है। और छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्री शुल्क में छूट अब खत्म हो गई है। रजिस्ट्री शुल्क में 30% की छूट को खत्म कर दिया गया। मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव ने बयान दिया और कहा, कांग्रेस ने अपने लोगों को लाभ देने की व्यवस्था की थी, हमारी सरकार में वो योजना लागू नहीं रहेगी।
छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ के हित में कांग्रेस पार्टी ने कोई काम नहीं किया। ये अपने लोगों को लाभ देने के लिए ये व्यवस्था उन्होंने की थी। हमारे वित्त मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि क्यों और किसके लिए ये किया गया था, और अब हमारी सरकार में वो योजना लागू नहीं रहेगी। और जगदलपुर से आज हवाई सेवा की शुरुआत होगी। दरअसल अलायंस एयर और इंडिगो की फ्लाइट्स हैदराबाद, जगदलपुर, रायपुर के लिए यहां से उड़ान भरेंगी। मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट से ये विमान उड़ान भर सकेंगे। सुरक्षा मापदंडों को जिला प्रशासन ने पूरा कर लिया है। डीजीसीए से फ्लाइट्स का अप्रूवल भी मिल चुका है। हमारे मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट में इंडिगो के द्वारा जो कमर्शियल फ़्लाइट्स शुरुआत हो रही है, जो हैदराबाद से उड़ते हुए जगदलपुर से रायपुर के लिए फ़्लाइट जो संचालन शुरू कल से होगी। इसमें उनके द्वारा जो सिक्योरिटी जो बताया गया था, उनके लिए जो स्पेस एलोकेशन की जो बात कही गई थी, वो सब चीज़ हम लोगों ने पूरी रूप से कंप्लीट कर लिया है। उसी के आधार पर डीजी से अप्रूवल मिला, उसी के आधार पर अभी फ़्लाइट संचालन भी शुरू हो रहा है। और छत्तीसगढ़ के गांवों में शराबखोरी और शराब की बिक्री बड़ी समस्या बन चुकी है, लेकिन बालोद के कुर्दी गांव में लोगों ने इस चुनौती का एक अनोखा तोड़ निकाल लिया। पूरे गांव को सीसीटीवी से कवर कर दिया गया है। जो भी शराब खरीदते, बेचते, पीते देखा गया, उस पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाता है। गांव में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर शराब पीता यदि कोई पाया गया तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है। और गांव में अब तक 14 लोगों से जुर्माना वसूला जा चुका है। ग्रामीणों ने सट्टा कारोबार के खिलाफ भी सख्त नियम बनाए हैं। गांव में सट्टा का कारोबार करने वालों पर 50,000 रुपए का जुर्माना करने का नियम है। शराब और सट्टे के कारोबार पर नजर रखने के लिए 20 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। जैसे हमारे ग्राम पंचायत में पहले अवैध शराब बिक्री होत रही से, इला लेके हमारे सरपंच महोदय संजय साहू है एक गांव के लिए अच्छा पहल तो करी से, उमें ओकर से हमारे युवा वर्ग ला बहुत प्रभाव पड़ी से। हमारे ग्राम कुर्दी में लगातार बहुत समय से शराब का और अवैध शराब का और शराब पी के हुड़दंगबाजी करते आ रहे हैं, और हम लोग भी ग्राम समिति और ग्राम पंचायत मिल के लगातार कार्रवाई इस पर कर रहे हैं। अभी तक 14 लोगों को वो कार्रवाई किए हैं। पहले में हम लोग 2,500 रुपया वसूले थे, अर्थदंड एक सहयोग राशि के रूप में लिए थे, लेकिन जब कोई उसी कार्य को दोहराता है तो उन पर 10,000 रुपये का सहयोग लेते हैं, ताकि उसको हम गांव समिति में जमा कर गांव विकास के लिए उसको उस पैसे का उपयोग करते हैं। सीसीटीवी कैमरा हमारे गांव में 21 कैमरा लगे हैं जो रोड। और ये खबर कवर्धा से, जहां सांसद संतोष पांडे के घर में घुसने वाले चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। ये आरोपी सांसद निवास में घुसने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पड़ोस ही के घर में चोरी की वारदात को अंजाम भी दे चुके थे और बिजली के सामान चोरी कर चुके थे। आपको बता दें कि न्यूज़ 18 ने इस वीडियो को प्रमुखता से दिखाया था और फिर इसके बाद पुलिस ने छानबीन की, इनकी तलाश की और इन्हें धर दबोचा। सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दिए ये चोर दरअसल चोरी करने के बाद सामान तो नहीं ले जा पाए, लेकिन जान बचाकर भागे जरूर और पकड़े गए। बिलासपुर में सेंट्रल जेल में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर गैंगवार हुई और इसमें रायपुर, कवर्धा, बिलासपुर के बंदियों के बीच गैंगवॉर हो गई। हथियार से एक दूसरे पर इन्होंने हमला किया था। इस गैंगवॉर में घायल कई कैदियों का इलाज चल रहा है। वहीं गैंगवॉर को लेकर 11 बंदियों पर केस भी दर्ज किया गया है। बिलासपुर जेल में गैंगवॉर चल रहा है और इस सेंट्रल जेल में चल रहे गैंगवॉर में 11 कैदियों को चोट भी आई है और उन पर केस भी दर्ज किया गया है। दरअसल ये बिलासपुर सेंट्रल जेल में हुआ गैंगवॉर।
खबर दुर्ग से, जहां बिल्डर के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से रेड मारी गई है। आपको बता दें कि पुलगांव में अमर इंफ्रा के ठिकानों पर आईटी की टीम ने दबिश दी है और करीब 24 से ज्यादा अधिकारी इस रेड में शामिल थे। और बिलासपुर में बिल्डिंग से एक शख्स ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर लिया। आपको बता दें इसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है और पाम एनक्लेव कॉलोनी का यह पूरा मामला है और इसकी जांच फिलहाल पुलिस कर रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में यह शख्स छत से कूदा और इसकी जान चली गई। और रायपुर एयरपोर्ट पर विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। पार्किंग स्टाफ के साथ मारपीट की गई। 7 से 8 युवकों ने मारपीट की, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। ये देखिए, ये वो तस्वीर है जहां एयरपोर्ट पार्किंग पर विवाद हुआ और मारपीट की गई। रायपुर एयरपोर्ट पर विवाद है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। दरअसल एयरपोर्ट पर हुए विवाद में पार्किंग में मारपीट की गई है पार्किंग स्टाफ के साथ। और ये देखिए, बूम बैरियर को एक जगह से तो उखाड़ लिया था और दूसरे बूम बैरियर को उखाड़ने की कोशिश की जा रही थी। और ये रायपुर में 7 से 8 लड़कों ने एयरपोर्ट पर स्टाफ के साथ मारपीट की है। और अब खबरें 2020। रायपुर